अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाई वाले रोड पे, जहाँ पे UC8 UC7 दोनों लग रही है। और हमारे साथ यहाँ के इलाके मकीन मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो इस इलाके के माशाल्लाह बहुत पुराने हैं। और यहाँ पे उन्होंने NGO भी चलाई, बहुत सारे काम करवाए, और बहुत सारे कामों में हम भी इनके साथ शरीक रहे हैं बचपन में। तो बहुत सारे उन्होंने तामीराती काम किए हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि इस इलाके के अभी क्या मसाइल चल रहे हैं, पानी क्यों बह रहा है आगे वाले रोड पे, और उसका असल जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, आप ठीक हो, खैरियत से हो? जी डॉक्टर साहब, आपकी दुआ चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये इस रोड पे क्या मसले मसाइल हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, हकायक क्या है, कुछ बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हर ख़ास व आम को मालूम है कि एक दौर था, ऐसा था जब हमें अपने काम करवाने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ता था। जो मसाइल होते थे जो मसाइल होते थे वो मसाइल घर बैठे हल हो जाते थे। मगर अफ़सोस, सद अफ़सोस कि आज ये हाल आ गया है कि बावजूद हमारे निशानदेही के, हमारे प्रोटेस्ट के और तमाम अपने इफेक्ट्स यूज़ करने के बाद भी इलाके के काम नहीं हो रहे हैं। और आज इलाका खंडर का मंजर पेश कर रहा है। जैसा कि वाई के रोड पर अन्ना भवन के सामने गटर लाइन आए दिन उबल जाती है। ऐसे ही और इलाकों में भी यही हालत है। यहाँ पानी नहीं है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। तमाम मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मगर हल करने वाले नहीं। जैसा कि पिछले इलेक्शनों में कहा था, यहाँ से जो नाजिम लोग, जो यहाँ से नाजिम और टाउन नाजिम बने थे, मतलब लोग जो उन्होंने हिस्सा लिया था, उन्होंने कहा था हमारे पास फंड होना हो, इख्तियार होना हो, हम काम करेंगे। मगर अफसोस कि आज भी वो फंड का रोना रोते हैं। हालांकि फंड इनके पास बेनता है, सही ना, ये चाहे तो काम कर सकते हैं, मगर एक दूसरे पे टाल के ये यहाँ के काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से आवाम बेनता परेशान है। अच्छा जी, मेरी आज बात हुई है इमाम डोमकी साहब UC7 के जो चेयरमैन है। तो उनका कहना ये है कि इस रोड के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो टाउन चेयरमैन जो जफ़र साहब है, उनसे उन्होंने कहा है, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ इलाके मकीन से भी मेरी बात हुई, तो वो लोग भी यहाँ पे टाउन नाजिम के पास गए हैं, लेकिन UC चेयरमैन, मतलब जो टाउन चेयरमैन है, वो इस बात का नोटिस नहीं ले रहे। जैसे कि बताया कि यहाँ के चेयरमैन जो हैं वो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, डोंकी साहब नाम है उनका। हमने इनको सिर्फ इलेक्शन के दौरान देखा था, उसके बाद आज तक नहीं देखा, है ना। ऐसे ही जैसे डोंकी साहब हैं, वैसे ही क्या नाम है, टाउन नाजिम भी हैं और यहाँ के नाजिम भी हैं। मसला ये है कि कहते हैं ना, दो मौलवियों के बीच मुर्गा हराम या मुर्गी हराम, वैसे ही ये हाल हुआ है ना। जब तक यहाँ के मुकामी दर दिल रखने वाले, यहीं के रिहायशी आगे नहीं आएंगे, तब तक हमें इन्हीं हालात को फेस करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं, इस एरिया को, मतलब खंदड़ कराची को, यानी कि जाहिर सी बात है, जो हमारा एरिया है, शहर का दिल है ये, एयरपोर्ट के सामने वाला एरिया लगता है। और अब तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा हैवी ट्रैफिक डिफेंस से, कोरंगी से, शारे फैसल से सब यहीं पे उतरता है आगे। तो मतलब ये आस्ते आस्ते खंदड़ बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। तो भाई, खंडर बन नहीं जाएगा, खंडर बन ही गया है, सही है ना। मसला ये है कि एक ज़माने में ये अच्छी स्ट्रेटजी लाती थी और कहते थे कि मलिर का डिफेंस है, मलिर और शाह फैसल का। आज ये डिफेंस जो खंडर का के मंजरात पेश कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं जो यहाँ की खिदमत करते थे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उस वक्त हमें, आज से 15-20 साल पहले, ज़रूरत पड़ती नहीं थी कि किसी मामलात पे कि हम क्या नाम है रोडों पर निकलें, या मुकाम हमारे घर बैठे हो जाते थे। क्योंकि उस ज़माने के जो लोग नाजिम थे या टाउन नाजिम थे, वो इसी इलाके के रिहायशी थे, यहीं के बच्चे थे, यहीं के बड़े थे। तो उनको अपने इलाके का एहसास था,
वो दिन रात काम करते थे, मगर अब वो हालात नहीं है। अब ये इलाका सियासी तौर पर तकसीम होके रह गया है ना। बात-बात की जमातें यहाँ पर आ गई हैं, काम सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट लेना है, काम वो नहीं करते हैं। इसकी वजह से आज ये इलाका इस हाल में पहुँच गया है। और रही बात ट्रैफ़िक की, तो दिन रात यहाँ पर इस रोड पे, मेन रोड पे डंपर चलते हैं, है ना। बावजूद थाने को, टाउन नाज़िम को और यहाँ के नाज़िम को सबको दरख़्वास्त देने के बाद भी हालात जूझते हुए हैं। तो भाई अब हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला फिर से कोई ऐसे बंदे भेजे जिसको यहाँ का दर्द दिल हो, ताकि वो यहाँ के काम कर सके। डॉक्टर साहब इस मसले का कोई हल है? मतलब ये मसला कोई हल हो सकता है? कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप मुख्तसर? अच्छा भाई, वो एक कहावत है, अपने फिर अपने होते हैं, और जब तक हम फिर अपनों को नहीं लाएंगे यही हाल होगा। और हम बावजूद तमाम प्रोटेस्ट के तमाम चीज़ों से महरूम ही रहेंगे। इसका वाहिद हल ये है कि भाई अब जो इलेक्शन आए उस पर अपनी आंख खोल के वोट दें, उनको वोट दें जो आपके अपने हैं, क्योंकि अपनों का काम अपने ही आता है, अपनों का दर्द अपने ही समझता है, कोई और नहीं समझता। चले जी, आपका डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और नाज़रीन, कराची सोशल मीडिया क्लब देखते रहें और हर आगाही से आप आगाह होते रहें और हर तरह की खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।